जी जी नमस्कार। तो सर, जैसा कि आपको पता है कि आप ये चैनल के द्वारा ये जो प्रोग्राम जी किया जा रहा है, जी तो हाँ। इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले आपका परिचय पूछते हैं। वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारा पूरा दिव्यांग समाज, दृष्टिबाधित समाज आपको जानता है और आपकी कला से हूबहू परिचित है। लेकिन जैसा कि जी जी कुछ प्रोग्राम होता है तो उसकी कुछ जो सीमाएं होते हैं, तो उसी के अंतर्गत हम पहले सबसे पहला आपका परिचय जानना चाहेंगे, आपका घर परिवार। तो आप जरूर बताएं जी हमारे व्यूवर्स को। जी। सबसे पहले तो YouTube चैनल पे जितने भी लोग साथी जुड़े हुए हैं उन सभी को हमारी ओर से प्यार भरा नमस्कार। जी जी। और मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम रामकेश है जी जी। और मैं तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर का रहने वाला हूं। जी जी। हमारे घर में हमारे माता पिता हैं जी जी। और भैया भाभी हैं जी और उनके दो बच्चे हैं। फिर उसके बाद आगे आप पूछिए। जी। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद रामकेश जी, जी। जानकारी देने के लिए। अ, हम्म। तो अब इसी क्रम को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आपके अंदर जो ये कला है, जी। जो तबला। हमारे पिताजी हमको पहले ढोलक बजाना सिखाए। जी फिर उसके बाद ढोलक बजाते बजाते मैं जब बड़ा हो गया तो मेरा एडमिशन स्कूल में करा दिए। हमारी प्रारंभिक शिक्षा जो हमारी स्कूलिंग हुई है वो जी। बनारस श्री श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार आंध्र विद्यालय दुर्गा कुंड वाराणसी में हुआ जी है। जी। तो मैं वहाँ पे गया तो संगीत की शिक्षा और हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित सारे विषय मतलब पढ़ाई मैंने जी किया। तो जी। वहाँ पे एक तबले के टीचर हैं श्री आनंद मिश्रा, जो कि जगन्नाथ मिश्र जी के सुपुत्र हैं। जी जी। तो वो मुझे तबले पर हाथ रखना सिखाए जी और उन्होंने मुझे तबले में बहुत कुछ बताया। जी। फिर उसके बाद मैं जब इंटर पास कर लिया तो मैं बीएचयू गया। जी तो एक बीएचयू में प्रोफेसर हैं डॉक्टर श्री प्रवीण उद्धव जी। जी। जी उनसे भी मुझे तबले की शिक्षा दीक्षा मिली काफी। जी। इसी तरह से मैं फिर उसके बाद मैं बढ़ता गया। फिर उसके बाद यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। फिर उसके बाद जो है मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं पीएचडी कर रहा हूँ तबले जी। में। यानी वर्तमान समय में सर आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी यानी शोधरत छात्र हैं। जी 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 जी, शोध छात्र हैं। अच्छा अच्छा। तो बहुत बहुत बधाई सर, आपकी डिग्री जल्द से जल्द आपको मिले। हमारी पूरी व्यूवर्स और हमारा पूरा ये दिव्यांग समाज, दृष्टिबाधित समाज, ये भगवान से दुआ करेगी कि जल्दी से जल्द आपको आपकी डिग्री मिले आपके हाथों में। जी जी, थैंक यू थैंक तो यू। सर, बहुत बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे व्यूवर्स को दे रहे हैं और आपके जीवन की जो भी कुछ बातें रही हमारे व्यूवर्स उससे रूबरू हो रहे हैं। तो सर, इसी जी क्रम जी में अब हम आगे बढ़ेंगे और आपकी हालांकि आपने स्कूलिंग के बारे में तो कुछ बताया, सब कुछ बता दिया। तो थोड़ा हम लोग जी आपके ये तो हो गई आपकी कला की बात। थोड़ा हम लोग आपके मतलब पढ़ाई के विषय में भी थोड़ा जानना चाहेंगे कि मतलब ब्रेल जी कैसे आपने ब्रेल से पढ़ाई शुरू की और ब्रेल में कैसे आप। जी। जी। तो ब्रेल हमारा जो है जी जिस तरह से देवनागरी लिपि भाषा होता है उसी तरह से हमारा ब्रेल लिपि होता है। जी तो ये हमारा ब्रेल दृष्टिबाधित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब कि एक हिस्सा है। जी। जी तो उसको अगर हम नहीं पढ़ पाते हैं तो समझ लीजिए कुछ नहीं पढ़ते हैं। जी। जी उसको ब्रेल को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैं जब वहाँ पे एलकेजी में था जी। तभी ब्रेल सिखाना स्टार्ट हुआ था। जी तभी से मैं ब्रेल सीखा और ब्रेल एलकेजी से लेकर के 12th तक, फिर उसके बाद बीए एमए जो भी हमने किया जी। वो ब्रेल में नोट्स वगैरह बना करके सब कुछ करके हमने मतलब। जी जी। जी, आज तक ब्रेल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जी जी। जी तो जैसा कि बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, ब्रेल एक मतलब दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए ब्रेल कितना महत्वपूर्ण है, इसका आपने जी। भली भांति हमारे व्यूवर्स को ज्ञान कराया। तो बहुत ही हाँ अच्छी जानकारी थी। तो सर, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और हाँ जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में दोस्त सभी के जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और जी दोस्त ही वो कड़ी होती है हमारे जीवन की, जो हमारे सोचने समझने की और हमारे आगे बढ़ने की एक दिशा निर्धारित करते हैं। तो जी। हम जानना चाहेंगे, सारे व्यूवर्स हमारे ये जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में दोस्त का कितना बड़ा रोल रहा और
थोड़ा बताएं अपने दोस्तों के बारे में भी हमारे व्यूवर्स को। देखिए, जो हमारे दोस्त मुझसे जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए थे, वो जी काफी हमारे अच्छे मित्र रहे हैं और मित्र हैं भी। और उसके बाद मैं बता दूं कि अपने मित्रों से मार्गदर्शन बहुत कुछ मिलता है सीखने को। जी जो जी उनसे मार्गदर्शन मिलता है, जी मैं समझता हूँ किसी से मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो साथ में बराबर ऑलरेडी 24 आवर्स रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं। वो हमारी हमारी समस्याओं को समझ सकते हैं और हम उनकी समस्याओं को समझते हैं। जी जी तो हम दोनों का मतलब एक कॉम्बिनेशन जो बनता है, वो बहुत ही अच्छा बनता है, जी जी भाईचारे की तरह। जी तो ये हमारे दोस्त मतलब काफी हमारे जीवन में मतलब सहयोग लाए हैं, सहयोग किए हैं। जी उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला और सफलता भी हासिल हुई जी जी। है। जी तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों के लिए आपने इतने बड़े ख्यालात और इतने बड़े विचार हैं आपके, तो बहुत बहुत जी शुक्रिया। और हमारे सारे व्यूवर्स आपकी जो बातें सुन रहे हैं, उन्हें भी जी जी जी। दोस्ती का महत्व और दोस्ती क्या चीज होती है जीवन में, उसके हम्म, सारे भावों को समझ रहे हैं। तो इसी क्रम में जी सर जी आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि आप भी दिव्यांग हैं और हमारे व्यूवर्स जो काफी लोग सुन रहे हैं उसमें से काफी लोग दिव्यांग हैं, जी जी और जी हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, हम भी दिव्यांग हैं। जी लेकिन जी जी बात ये है कि सर जैसे कि कभी न कभी हम लोगों को कहीं न कहीं थोड़ा बहुत दुःख झेलना पड़ता है लाइफ में। जी 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 कुछ ऐसा हो गया है, ऐसा प्राकृतिक है ये कि कभी न कभी हम लोग को दुःख झेलना ही पड़ता है। तो जी जी हमारे सारे व्यूवर्स और ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा पल आया जब आपको बहुत दुःख हुआ या किसी बात से आपको काफ़ी ठेस पहुँची? तो देखिए, मैं बता दूं कि पहले हमारे जीवन में थोड़ा बहुत ठोकर आए हैं। जी, जी। जैसे कि क्लास टाइम में मतलब कि कुछ जी। पैसे जैसे पढ़ाई के दौरान कुछ पैसे इकट्ठे ना हो पाना है। जी, जी। फिर उसके बाद ये जानते हैं कि हम दिव्यांगों के साथ परिस्थिति बदलती रहती है। जी, जी। तो समय थोड़ा सा अ, घटता बढ़ता है, तो उसी जी, जी। दौरान हमारी भी थोड़ी गरीबी रही। जी। फिर उसके बाद जैसे मैंने बीए में पास किया, तो फिर उसके बाद जब मैं रिसर्च में एडमिशन लिया पीएचडी में, जी, तो जी। थोड़ी हमारी गरीबी दूर हो गई। जी, जी। और अब मैं लगभग सही हो चुका हूँ और आगे देखिए ईश्वर क्या करता है। जी, जी, जी। जी तो कहने का मतलब है कि पढ़ाई के दौरान आपने काफ़ी संघर्ष किया। रही बात जी थोड़े बहुत पैसों की जो प्रॉब्लम रही, तो अ, तो कोई नहीं, चलिए अब तो भगवान अल्लाह ताला ये से हम दुआ करेंगे कि जल्दी ही आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी दूर करें। तो जी 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 सर इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। और एक और प्रश्न है जो हम सभी को जानना और हमारे व्यूवर्स जो जुड़े हैं उन्हें भी जानना बहुत ज़रूरी है कि सर जी। आपके जीवन का कोई ऐसा पल जब जिस वक़्त आपको बहुत खुशी मिली और आपको लगा कि ये दुनिया पूरी आपकी है? मतलब वो खुशी का पल हमारे व्यूवर्स के साथ साझा करें अगर जी आप तो? जी। मैं बता दूं कि जब मैं कहीं भी कंपटीशन में जाता हूँ, जी, जी। जैसे आकाशवाणी कंपटीशन जी। या दूरदर्शन कंपटीशन, जी, जी। तो उसमें जब जब मैं सर्टिफाइड करता हूँ, जी, जी। तो मुझे बहुत खुशी होती है जी। और बहुत मैं आनंदित हो उठता हूँ। जी, जी। और फिर उसके बाद जैसे अभी हमने यूजीसी नेट जीआरएफ क्वालिफाइड किया, जी, जी। तो ये मुझे बहुत खुशी हुई और काफी मुझे अच्छा लगा। काफी मैं मुझे हमारे दिल में उछल कूद महसूस हुआ था, जी, जी, जी। जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। जी, जी, जी। तो आपने जैसा कि बताया कि जब आपने नेट जेआरएफ क्वालीफाई किया और जब आप कहीं कॉम्पिटिशन के लिए जाते थे तो वहाँ जो आपका जो परफॉर्मेंस होता था उस परफॉर्मेंस के बाद जो सैटिस्फैक्शन आपको मिलता था वो एक हम्म, बहुत ही खुशी, मतलब खुशी का माहौल आपके लिए होता था। और आपकी जी जब जेआरएफ क्वालीफाई हुए होंगे, जब रिजल्ट आया होगा तो उस वक्त आपको बहुत बड़ी खुशी मिली होगी। तो जी 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 हम लोग भी उस खुशी का आनंद ले रहे हैं यहाँ पर बैठे-बैठे। तो जी बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने इतने अनमोल वचन हमारे श्रोताओं के लिए दिए और हमारे श्रोता आपसे मुखातिब हुए तो बहुत ही अच्छा लगा। और सर जाते-जाते आखिरी में सर एक सवाल जो
हम सभी आपसे जुड़े हैं, तो हम सभी जानना चाहते हैं और आपका एक संदेश कि जो युवा वर्ग जो भी इस कार्यक्रम को, जो इंटरव्यू को सुन रहे हैं, तो उनके लिए कुछ जी संदेश आप अगर देना चाहें तो अपने शब्दों में, ताकि हमारे युवा वर्ग भी आपसे मोटिवेट हों और कुछ आगे समाज में और इस अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के बारे में प्रेरित हों। जी, मैं सभी नौजवान भाई बहनों से मैं यही कहूँगा कि जिस जी तरह से मैं संघर्ष किया हूँ जी और संघर्ष करके आज मैं इस शिखर पे पहुंचा हूँ, जी जी उसी तरह से वो भी अपनी संघर्ष जारी रखें और जी जी ऐसे ही शिखर पे पहुंचे जी और जो भी सहयोग हो सकेगा जी हम तत्पर रहेंगे। जी जी। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर एक चीज़ तो हमें तो पता है, लेकिन बाकी लोगों को शायद नहीं पता है कि आप जी सक्षम काशी एक संस्था है, सक्षम संस्था है। सारे लोग, अपने दृष्टिबाधित लोग जो भी हैं, सभी लोग जी जानते होंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि आप सक्षम काशी से भी जुड़े हुए हैं। तो सर उसके बारे में भी जी थोड़ी दो दो शब्द हमें बताएं कि। जी सक्षम काशी भी जी जी हमारे लिए बहुत अच्छा है। जी वो जी हमें मार्गदर्शन देता है जी जी और उससे हमें मतलब कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो हमारे काफी बड़े लोग हैं। जी 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 उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है। जी। तो सर जैसा कि अब हम इस अपने कार्यक्रम प्रतिभावान दिव्यांग, एक कहानी उन्हीं की जुबानी, इस जो कहानियों का ये जो सिलसिला है, जो अ, इसके आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। और सर आपने हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपने जीवन के अनमोल समय दिए, तो सर इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी पूरी धन्यवाद। टीम, हमारी पूरी परिवार सर आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। तो और सर जी हम लोग ये दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द आप पीएचडी करके हमारे किसी यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर के तौर पर हमारे और जो दृष्टिबाधित छात्र हैं उनके लिए मार्गदर्शन का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। नमस्कार जी।